डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये जो है ऑनविल का थर्ड चैप्टर है। दिस इज एन आर्टिकल रिटन बाय A.R. विलियम्स रिगार्डिंग द फेमस एंड पावरफुल फेरो टूटनखामुन और पॉपुलरली नोन एज टट। यह आर्टिकल A.R. विलियम ने टूटनखामुन जो पावरफुल फेरो था जिसको लोग टट के नाम से जानते थे उसके बारे में लिखा था। टट वॉज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल थ्रोन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के सिंहासन का जो टट है वो लास्ट उत्तराधिकारी था। He had died at a young age of around 15 years. वो लगभग 15 साल की उम्र में मर गया था। His death has been speculated since then, with murder being the most possible reason. उसकी मौत के बारे में ये अंदाजा लगाया जाता था कि उसकी मौत शायद एक मर्डर है। Tut's tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist, in the year 1922 in Egypt. जो टट की टॉम है वो जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है हॉवर्ड कार्टर उसने 1920 में इजिप्ट में डिस्कवर की थी। Along with his coffin were other items of daily use like board games, a bronze razor, linen garments, food and wine. कॉफिन के साथ साथ वहां पर और भी डेली यूज के आइटम्स थे जैसे बोर्ड गेम हुआ, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स और फूड और वाइन, ये सभी उसमें थे। उसकी डेड बॉडी के साथ साथ ये सभी चीजें उसके अंदर थी। आफ्टर दैट कार्टर स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द 3 कॉफिन्स। उसके बाद कार्टर ने जो 3 कॉफिन्स थे उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। द फर्स्ट वन कंटेन श्राउड अडोन विद द गार्लैंड्स और पेटल्स, ओलिव्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। सबसे पहला जो कॉफिन था उसमें श्राउड यानी कि कफन के साथ साथ गार्लैंड्स थी, ओट्स पेटल्स, ओट्स के पत्ते थे, ओलिव्स थे एंड कॉर्नफ्लावर्स, वहां पे कॉर्नफ्लावर्स भी थे। द लास्ट कॉफिन कंटेन टट्स बॉडी सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द रिचुअल रेजिन्स। लास्ट के कॉफिन में टट की बॉडी थी जो रिचुअल रेजिन्स की वजह से हार्ड हो गई थी, बॉटम से चिपक गई थी, यानी कि सीमेंटेड मतलब बहुत टाइट चिपक गई थी। They tried to use the sun's heat to loosen the resins, but their effort went in vain. उन्होंने बहुत कोशिश की सूरज की गर्मी से इसको लूज करने की, जो रेजिन्स था जिससे वो चिपकी हुई थी बॉडी उसको लूज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए। Then Carter ordered his men to remove the mummy's head and to sever nearly every major joint and reassemble them on a सैंड लेयर। कार्टर ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया जो ममी है उसके हेड को और उसके जो मेजर पार्ट्स है उसको अलग कर दिया जाए और उसके बाद उनको दोबारा से सैंड लेयर पर रीअसेंबल किया गया, उनको जोड़ा गया। आफ्टर मोर देन 40 इयर्स इन 1968, 40 साल के बाद 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड इट रिवील्ड दैट बीनीथ द रेजिन्स हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। जो एनाटॉमी प्रोफेसर था उसने मम्मी का एक्सरे किया और उसने बताया कि रेजिन्स के नीचे जो बॉडी है उसमें ब्रेस्ट बोन गायब थी और रिब्स गायब थी। ए सीटी मशीन स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस जो इसके मैन्युफैक्चरर है स्कैन टट्स बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। एक सीटी मशीन से जिसको स्पॉन्सर किया था नेशनल ज्योग्राफी ने और इसके जो ओनर थे जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया था सीमेंस ने, उस मशीन से टट की बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया गया और कम से कम 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में ली गई। जही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी said that the mummy was in a very bad condition because of what Carter did. जो जही हवास था जो सेक्रेटरी था जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी का, उसने कहा कि जो मम्मी की कंडीशन है बहुत बुरी थी जो कुछ भी कार्टर ने उसके साथ किया था। लेटर व्हेन द सीटी स्कैन शोड द रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ही स्माइल्ड एंड सेड I did not sleep last night, not for a second. I was so worried, but now I think I will go and sleep. बाद में जब सीटी स्कैन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाए तो वह मुस्कुराया और बोला मैं लास्ट नाइट सो भी नहीं पाया, एक सेकंड के लिए भी नहीं। वो बहुत ज्यादा चिंतित था लेकिन अब
वो सोचता है कि वो जाएगा और सो जाएगा, यानी कि वो आराम करेगा। यानी कि मम्मी का एक्सरे अच्छे से हो गया, सीटी स्कैन अच्छे से हो गया, सारे रिजल्ट कंप्यूटर पर आ चुके थे। अब वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, अब वो आराम करना चाहता था, वो थक चुका था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।